नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और आज बात कोटेदार की मिलीभगत राशन में धांधली। दरअसल कोटेदार की मिलीभगत सामने आ रही है और यहां पर एक बड़ी धांधली की तस्वीर सामने आ रही है। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे राशन में धांधली की। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर कोटेदारों के साथ ही उच्च अधिकारियों की मिलीभगत की पोल खोल दी। पीलीभीत, देवरिया, सीतापुर, ललितपुर, आगरा, बहराइच जैसे तमाम जगहों के ग्रामीणों ने अपनी अपनी व्यथाएं बताई हैं। क्या है पूरा मामला, पहले आपको सुनाते हैं। हमें भी नहीं सिखाई तुमने। ये परसों हुआ है शिवराज खास में। इसको प्रकरण को हर तरफ से संज्ञान में दे दिया गया है उच्च अधिकारियों को, और जो संबंधित हमारी सेवा प्रदाता कंपनी है वो मशीन ले गई है तकनीकी जांच के लिए। अच्छा, उसके अलावा कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस कंपनी को एक आदेश जारी किया गया है कि हम 7 दिन में सारी मशीनों की सिक्योरिटी ऑडिट कर लें और जो भी मशीन थोड़ा वल्नरेबल दिखता हो उसको चेंज कर दें, उसकी बैटरी वगैरह। और इस संबंध में मेरी स्टेट हेड से आज बात हुई है तो वो पूरे जनपद की बैटरी चेंज करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही हमारे पास बैटरी की सप्लाई आ जाएगी तो हम सारी मशीनों की बैटरी चेंज करवा देंगे। क्या इसमें वहाँ कोटेदार को राशन वितरण हो रहा है? नहीं, वो मशीन तो हम लोगों ने चेंज करा के नई मशीन दे दी है उनको, तो वितरण में कोई व्यवधान नहीं है। शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्रत्येक कोटेदार के माध्यम से प्रत्येक राशन कार्ड धारक का KYC करा लिया जाए। इसके लिए कोटेदार की POS मशीन में सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि कोटेदार घर घर जाकर सभी राशन कार्ड धारकों के KYC करा ले, अंगूठे के निशान लगाकर KYC करा ले। इससे कोटेदार को भी सहूलियत होगी और राशन कार्ड धारकों को भी सहूलियत होगी। ये योजना जून से प्रारंभ की गई है और अब गति पकड़ रही है। सभी कोटेदारों को निर्देशित किया गया है, सभी सप्लाई इंस्पेक्टर्स अपने अपने फील्ड में रहें, ARO फील्ड में रहें, तो सभी कोटेदारों से प्रतिदिन समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक KYC कराएं। लगभग हमारा टारगेट ये रहेगा कि प्रतिदिन जनपद में 50 से 60 हज़ार KYC प्रति कोटेदार के माध्यम से कराई जाए ताकि हम समय से लक्ष्य को मिले। लक्ष्य कितना है सर KYC? लक्ष्य लगभग 16 लाख के करीब है। एक यूनिट जो है वो 16 लाख के करीब है हमारा, एक यूनिट का होना है। तो इसमें जो लोग मृतक हैं या जिनकी शादी हो गई है उनका KYC नहीं हो पाएगा, लेकिन अन्य जो लोग उपलब्ध हैं वो अपना KYC करा लें। बच्चों के भी केस में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जो बच्चे 5 वर्ष से कम के हैं उनका आधार शायद अपडेट ना हुआ हो तो उस क्रम में भी ये हो सकता है, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो यथाशीघ्र KYC करा दें ताकि आगे कोई KYC अब तक हमारे लगभग 20% KYC हो चुकी है। टारगेट के अनुसार लगभग 20% KYC हमारी हो चुकी है और सभी लोगों को आज हमने पुनः बैठक ली है और सभी को निर्देशित किया है कि यथाशीघ्र कार्य करें। चंदा का मैटर सर 25-30 साल हो गया सर हमारे ग्राम सभा में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है सर। उसमें 25-30 साल सर हो गया प्रोग्राम। कोई की प्रधानी होती है सर, उसमें चंदा का मतलब प्रोग्राम रखा जाता है और कूटे की दुकान पर सर वसूल लिया जाता है। घर पे जाने पे कोई मिलता है कोई नहीं मिलता है, तो 15-20 आदमी जो कमेटी के होते हैं वो वहाँ चंदा ले लेते हैं। जो जिसका खुशी होता है वो दे देता है, कहता भाई जो हमारा जो कुछ राशन अगर नहीं मेरे पास पैसे है तो 2-4-10 किलो राशन लेना तो ले लो, तो खुशी से दे देते हैं। जो खुशी से दे देते हैं उसको हम लोग मतलब कमेटी वाले ले लेते हैं। चंदा 250 रुपया लगाते हैं सर 500 लगाया जाता है। जिसका जो खुशी होता है वही जबरदस्ती से नहीं जाता है। 500 जी 500 किन लोगों पे लगाया जाता है और 250 रुपया किन लोगों पे लगाया गया है। सर 5 गृहस्थी पे 250 रुपया लगाते हैं और अंत्योदय पे 500 लगाया था, लेकिन सब 500 देते हैं। जो खुशी से देते हैं उसको ले जाते हैं, कमेटी ले लेती है। ठीक है, नहीं है ऐसा अफवाहें हैं। जो जितना चंदा जिससे हो सकता है वो चंदा देता है। जैसे 500 लगाया गया है तो उसके पास 100-200 हो गया, 300 हो गया, जैसे भी वो दे देता है, ले लिया जाता है। जैसे 250 है तो जो 100 हो गया तो दे देता। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना कोई राशन काटा जाता। अगर जो कोई 10 किलो राशन कटवा दिया अपने नहीं उसके पास पैसा है तो ले लिया गया, नहीं कटवाया तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये फर्जी है। ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी से चंदा ना ज़बरदस्ती किसी के साथ ऐसा नहीं किया गया है। और इसमें मतलब आप 20-25 साल से हमारे यहाँ ऐसा किया जाता है। राशन के दुकान पे बैठ कर चंदा लिया जाता है और प्लस में कि न कोई ज़बरदस्ती न जोर
और जो खुशी से देते हैं वो ले लिया जाता है। ये सच्चाई है, लेकिन इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, जो जितना दे देता है उतना ले लिया जाता है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत कठौतिया में मौजूद हूँ। यहाँ पे 15 तारीख को एक वीडियो वायरल हो रहा था राशन की दुकान से। अब उस संबंध में सीताराम व अन्य कई लोगों ने जिला अधिकारी मोनिका रानी जी को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। मेरे साथ सीताराम जी की वाइफ है, मैं उन्हीं से जानकारी करना चाहूँगा कि किस संबंध में बात विवाद हुआ था और क्या नाम है आपका? गुलाबी देवी। एक वीडियो वायरल हुआ था, किस संबंध में वीडियो वायरल हो रहा था और क्या समस्याएं आ रही हैं? राशन कार्ड के वजह से चंदा लिए हुआ है। चंदा लिए प्रधान जी से हमारे घर वाले बोले हैं कि चंदा घरे घरे वसूलो, राशन पर न वसूलो। कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये बराबर चंदा नहीं रखते। तो क्या राशन की दुकान पे जो है जबरन चंदा वसूला जा रहा है? एकदम कोटा पर सब जबरदस्ती चंदा वसूला जाता है। जो नहीं चंदा देता है उसको राशन कार्ड। कितना रुपया लिया जा रहा है चंदे के रूम में? एक ललका कार्ड पर 550 और जो उजलकवा है उस पर 250। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से इस महिला ने अपनी दर्द को बयां किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि अंत्योदय कार्ड धारकों से 550 रुपये की वसूली की जा रही है और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों से 250 रुपये की वसूली की जाती है। तो कोटेदार किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, प्रधान से लेके कोटेदारों से लेकर आखिर किससे जिम्मेदार माना जाए, ये ग्रामीणों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि राशन के नाम पर किस तरीके से उगाही की जा रही है, चंदा लिया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अजेंद्र चौहान भी हमारे साथ आगरा से संवाददाता जुड़े हुए हैं, रामादल संवाददाता जुड़े हुए हैं बहराइच से, जो जानकारी साझा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकाश राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए चर्चा में। विनय यादव जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहले अपडेट साझा कर लेते हैं, आगरा का रुख करते हैं अजेंद्र चौहान का। अजेंद्र, अगर आगरा की बात की जाए तो यहाँ पर कोटेदार और जिस तरीके से राशन में अनियमितताओं की तस्वीर सामने आ रही है और ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं, क्या है जमीनी हकीकत, क्या अपडेट है? देखिए सोनी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरकारी राशन की। यहाँ कोटेदार एक अलग स्टेप आ जाता है, कोटेदार की एक अलग सीढ़ी है, आपको जिला आपूर्ति अधिकारी एक अलग मामला हुआ है और उसके ऊपर जो पीसीएस अधिकारी बैठते हैं आपूर्ति एवं नगर। तो इसके बाद इसका जो सबसे बड़ा खेल है सोनी, वो सिंडिकेट का सबसे बड़ा खेल है। हरियाणा और पंजाब में अगर ये जो चावल और गेहूं है, ये सबसे बड़ी खेल ये है कि जहां से आ रहा है वहीं वापस पहुंच जाता है। 80 करोड़ लोगों के लिए दिया जाता है ये सोनी राशन, लेकिन इसका इतना बड़ा खेल है कि जो राशन की दुकान लेकर बैठे हैं, हालांकि वो छोटे से कोटेदार माने जाते हैं, लेकिन आगरा की अगर हम बात कर ले तो पिछले शुक्रवार को आगरा में पीसीएस अधिकारी सुशीला अग्रवाल को हटा दिया गया। और हटाने का इतना बड़ा कारण था कि उनका जो अर्दली था, वो यहाँ के जो दो सिंडिकेट है, जो राशन माफिया हैं, सुमित अग्रवाल और मोहित अग्रवाल, दो भाई हैं, इनके माध्यम से यहाँ पर पूरे जिले के जो कोटेदार हैं उनको बुलाया जाता था और जो कोटेदार नहीं आता था तो उसके खिलाफ अधिकारी से शिकायत कर दी जाती। तो जाहिर सी बात है कि अर्दली मिला हुआ था पीसीएस अधिकारी का, जिसकी शिकायत जिले के जिलाधिकारी से की गई, मुख्यमंत्री से की गई। मुख्यमंत्री के यहाँ से एक आख्या मांगी गई और 14 सितंबर को जो पीसीएस अधिकारी हैं सुशीला अग्रवाल, उनके खिलाफ यहाँ से जांच गई और उसमें सबूत भी पाए गए कि जो उनका अर्दली गौरव शर्मा था, वो यहाँ पर जिले के कोटेदारों के साथ साथ जो राशन माफिया तकरीबन 60,000 कुंटल चावल और गेहूं का यहाँ से निर्यात करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं जो सरकारी विभागों के माध्यम से गरीब जनता के लिए राशन आ रहा है, उस राशन की कालाबाजारी की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा खेल है। जिले के जो आगरा जिले में एडीओ पीसीएस अधिकारी को हटाया गया तो ये बड़ी बात थी, क्योंकि अगर हटाया गया है, बिल्कुल ये जो खेल है कालाबाजारी का, ये ऊपर से शुरू हुआ है और इसमें अधिकारी जो हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार माने जाएंगे, और क्योंकि शुरुआत ही ऊंचे स्तर से हो रही है।
हमारे साथ बहराइच से भी संवाददाता रामादल जुड़े हुए हैं। रामादल, अगर बहराइच का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर ग्रामीणों का क्या कुछ आरोप निकलकर सामने आ रहा है, और कोटेदार से क्या आपने बात करने की कोशिश की कि भाई इस तरीके से क्यों चंदा वसूला जा रहा है? जो चंदा देगा उसको राशन मिलेगा, जो चंदा नहीं देगा उसको राशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मैं बता दूं सोनी, जब ये वीडियो 15 तारीख को ये वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद में इसकी जब पुष्टि के लिए उस ग्राम पंचायत में हम लोग पहुंचे, और ग्राम पंचायत में जब उसकी जानकारी हम लोग करना चाहे तो ग्रामीणों ने अपनी आपबीती को बताया। ग्रामीणों ने अपनी आपबीती बताया। इसके बाद जो ग्रामीणों ने कोटेदार के ऊपर और प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे, उन संबंधों में जब कोटेदार से बात की गई और उनसे बयान लिया गया, कोटेदार खुद अपने बयान में फंस गए। उन्होंने इस चीज को कबूल कर लिया और स्वीकार किया कि हाँ, अंत्योदय कार्डधारकों पे 500 रुपया लगाया गया है और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों पे 250 रुपया लगाया गया है। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। आकाश राय जी, बड़ी शिद्दत के साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कहाँ है जीरो टॉलरेंस की नीति? क्योंकि अगर है और इसके तहत काम हो रहा है तो भाई ये नजर आना चाहिए। इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए। किसको जिम्मेदार माना जाए? सोनी जी, जीरो टॉलरेंस की नीति कैसे काम करती है, इसका तो बखान आपके संवाददाता ने ही किया। उन्होंने अभी स्पष्ट किया कि आगरा में कैसे पीसीएस अधिकारी को सरकार ने सस्पेंड किया है। तो हमारे संज्ञान में कार्रवाई हुई। अगर उसमें एक अधिकारी सामने आ गया जो ऊपर से लेकर नीचे तक चेन शुरू हुई, ये शुरुआत हुई, ये शुरुआत हुई क्यों? मेरी बात रह जाएगी जी। मैं इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा सिंडिकेट काम करता था, और सिर्फ ये मतलब ये राशन के मामले में बात नहीं है जी। हर एक क्षेत्र में एक पूरा सिंडिकेट उत्तर प्रदेश का पिछले 15 सालों से लगातार काम करता था, जो इस प्रकार की चीजों को अंजाम देता था। गरीबों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी जो सरकार इनको भेजती थी। अभी भी तो गरीब वंचित रह जा रहा है। परिवर्तन किया नहीं, हमने व्यापक परिवर्तन किया है। आप देखिए ना कि इसी देश में एक प्रधानमंत्री ने ये बात बोली थी कि जब मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूं तो गरीबों को 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें परिवर्तन किया। हम डीबीटी के माध्यम से गरीबों को सीधे पैसा भेजते हैं। तो बहुत सारे सुधार हमने किए हैं और आगे भी सुधार कर रहे हैं। लेकिन जो शिकायत आपके चैनल के माध्यम से अभी मुझे पता चली है, अगर इस प्रकार की शिकायत पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन कोटेदारों को या उन राशन विक्रेताओं को आगाह कर दे रहा हूं जो इस प्रकार के किसी भी कृत्य को अंजाम दे रहा है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर जरूरत समझी जाएगी तो जेल में भेजेंगे। किसी भी गरीब और वंचित के साथ इस प्रकार की हरकत उत्तर प्रदेश की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके का मामला सामने आता है तो जाहिर सी बात है छवि खराब होती है सत्ता पक्ष की, और जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी सवाल खड़े होते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो विनय यादव जी का रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार कोटेदार की मिलीभगत का जिक्र, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये वाकई ये सवाल उठा रही हैं कि कितनी ईमानदारी से इस कार्यकाल में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस कार्यकाल में कार्य किया जा रहा है। एक बड़ा सिंडिकेट, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कोटेदार ही नहीं, जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनकी भी मिलीभगत सामने आती है। जो कैमरे में कैद हो गया उसके खिलाफ कार्रवाई, जो कैमरे के पीछे है तो कब होगी जांच पड़ताल, ये सवाल। विनय यादव जी का रुख कर लेते हैं। विनय यादव जी, आपकी टिप्पणी इस मामले में। नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीतापुर जनपद में बहुतायत आधे से ज्यादा आबादी बाढ़ क्षेत्र में रहती है, और यहाँ पर लगातार लोग भुखमरी कगार पर रहते हैं, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र में होने से बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट हो जाती हैं, और सरकार की तरफ से जो भी मदद पहुंचाई जाती है वो नीचे तक पहुंचते पहुंचते उसमें इतनी बड़े पैमाने भ्रष्टाचार हो जाता है कि वो किसी से छुपा नहीं। जिले के जिला पूर्त अधिकारी से लेकर के और नीचे तक बैठे हुए सभी जिम्मेदार अधिकारी
इसकी कोई जांच नहीं होती है, कोई इसकी देख रेख करने वाला नहीं होता है। और तो और कि इस पर जो कितना सवाल खड़े कितना करने वाले बदलाव, लोग भी क्योंकि होते पूर्ववर्ती हैं, सरकारों के कार्यकाल का भी जिक्र किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर रहा। भ्रष्टाचार तो कहीं ऐसा कोई विभाग छूटा नहीं जो किसी से बचा हो। भ्रष्टाचार के बारे में तो देश और प्रदेश की जनता जान चुकी है, और 2024 के चुनाव में इनको उसका परिणाम भी मिला, और आने वाले समय में 2027 में भी इसका परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार से अगर कोई मुक्त करा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है और माननीय अखिलेश यादव जी हैं। ठीक है, आकाश राय जी का जवाब ले लेते हैं इस बात पर, इसके बाद आगरा का रुख कर लेते हैं हाजेंद्र चौहान का। सोनी जी एक कहावत हमारे पूर्वांचल में बहुत फेमस है कि सूख तो सूख चलनियों हंसे, यही हाल समाजवादी पार्टी के लोगों का है। पिछले 3 महीनों से समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग, वो विधायक हो, ब्लॉक प्रमुख हो, नगर अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, इस प्रकार के लोग अपराध में संलिप्त पाए जा रहे हैं। और आज का हिंदुस्तान मेरे हाथ में है, इसमें अभी है कि केलाकत के सपा विधायक तूफानी सरोज पर मुकदमा, और मुकदमा किसने दर्ज कराया है? सपा के 62 ब्लॉक अध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने की कार्रवाई। मतलब कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आने वाले चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया जाए। लेकिन जैसा आपने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पे काम करती है, चाहे वो अपराध की बात हो चाहे भ्रष्टाचार की बात हो। और दोनों ठीक है, लेकिन ये 0 टॉलरेंस की नीति पर पूरी ईमानदारी के साथ इसके तहत कार्य नहीं हो रहा है, और शायद यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अजेंद्र, आपका रुख करेंगे। अजेंद्र, जिस तरीके की ये प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, अंत्योदय कार्ड धारक हैं, गृहस्थी कार्ड धारक हैं, और ये कार्ड धारक होने के बावजूद जो गरीब के लिए एक योजना लेकर आई जाती है और इस तरीके की धांधली, वो भी बड़े पैमाने पर। देखिए सोनी, ये राशन जो बंटता है, यानी कि राशन वितरण की प्रणाली काफी सदियों से चली आ रही है जी। सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है, विपक्ष और जो सत्ता पक्ष है दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता है। लेकिन ये बात सच है, पीढ़ी दर पीढ़ी से ये गोरख धंधा चला आ रहा है सोनी। और हैरानी की बात यह है सोनी कि अगर इसकी पूरे केंद्र की ओर से अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए सभी राज्यों की, जहां से ये माल आता है ये माल वापस वहीं पहुंच जाता है। बिल्कुल सोनी, एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बात फैक्ट भी है। जो अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं, हमारे आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो पीसीएस अधिकारी को उसके कार्य मुक्त कर दिया गया, लखनऊ संबद्ध कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है सोनी, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, या तमाम वो जगह जहां पर गरीबी चरम सीमा पर है, जहां पर राशन की जो वितरण के लिए दिया जा रहा है, और जहां पर राशन, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवा रखे हैं, जो सक्षम है, जिनकी आमदनी काफी है, उन तक के भी राशन कार्ड बने हुए हैं, उनको भी गरीब दिखाया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि सरकार किस तरह से यहाँ जो नुमाइंदे बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं जिले में, जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, उनका आकलन क्या है, उनका आंकड़ा क्या है। मुख्य प्रधानमंत्री की ओर से कहा जा गया कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, लेकिन वो 80 करोड़ कौन है? अगर ये 80 करोड़ लोगों जो पात्र हैं उन तक तो ये योजना पहुंच ही नहीं पा रही है, पात्रों को वो राशन मिल ही नहीं पा रहा है। सवाल तो यही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है, जिम्मेदारी कौन लेगा? शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। रामादल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, और गरीबों के लिए ये राशन की योजना चलाई गई, कार्ड बनाए गए, कार्ड बनाए जाने के बावजूद भी चंदा वसूला जा रहा है इस कार्ड के तहत, और जो एक चंदा का अमाउंट भी निर्धारित किया गया है कि अगर कोई चंदा देता है तो उसे राशन दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो फिर 80 करोड़ जनता को जो राशन देने का जिक्र किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, यानी कि इस योजना की अगर बात की जाए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।